गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा चल रहा है टॉपिक, उस टॉपिक के लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उसी लाइन के अंदर मैंने एक और वीडियो आपके लिए तैयार किया है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाई, उड़ान का कुल समय। इसे हमेशा उड़ान के कुल समय को इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहां से, कि जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति करवाई जाती है, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति करवाई जाती है तो एक बिंदु से, पृथ्वी की सतह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रक्षेप्य गति के दौरान जाने में या प्रक्षेप्य गति को करने में लगा कुल समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति के दौरान लगा कुल समय क्या कहलाता है? उस प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से दिखाया जाता है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़े आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल ये क्या है? अगर मान लीजिए बिंदु O से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जा रहा है और ये किसी बिंदु A पर आकर धरती पर गिर रही है, धरातल पे गिर रही है, तो O से A तक पूरे रास्ते में लगा समय उसका क्या कहलाएगा? उड्डयन काल। जितनी देर तक वस्तु हवा में उड़ेगी वो उसका उड्डयन काल कहलाएगा। और इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु होता है महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई तक वस्तु जब प्रक्षेप्य गति शुरू करती है तो महत्तम ऊंचाई तक जितना आने में समय लेती है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से आगे आने में लेती है। मतलब कि अगर ये आप निकालते हो 5 सेकंड तो टोटल उड्डयन काल यहां से यहां तक 5 सेकंड रहेगा, प्लस यहां से यहां तक 5 सेकंड रहेगा। टोटल उड्डयन काल हो जाएगा 5 + 5 10 सेकंड। तो अगर आप किसी भी प्रकार से महत्तम ऊंचाई h तक आने में लगा हुआ समय ज्ञात कर लेते हैं, अगर ये स्मॉल टी निकाल लेते हैं, जो कहां तक है, स्मॉल टी कहां तक है, महत्तम ऊंचाई तक आने में लगा समय, तो आप उसका डबल करके उड्डयन काल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है महत्तम ऊंचाई तक, महत्तम ऊंचाई तक आने में लगा समय, आने में लगा समय स्मॉल टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण v = क्या होता है? u + at। और क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि महत्तम ऊंचाई से रिलेटेड जो भी इक्वेशन होती है वो y अक्ष के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो y अक्ष के अकॉर्डिंग v को आप क्या लिखेंगे? vy, और u को लिखेंगे uy, और a को लिखेंगे ay, और t को लिखेंगे t। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि uy की वैल्यू क्या होती है जी? u sin थीटा। ay की वैल्यू क्या होती है जी? माइनस का जी। और vy कितना होता है? इन्हीं फाइनल वेलोसिटी। vy कहां होता है? बिंदु h पर अंतिम वेग। vy क्या होता है? बिंदु h पर, बिंदु h मतलब अधिकतम ऊंचाई पर। तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग कितना है जी? 0। तो ये करते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं। तो vy की वैल्यू कितना रखेंगे? 0। uy की वैल्यू रखेंगे u sin थीटा, और ay की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का g और t। gt को राइट साइड में लेके जाएंगे, gt = u sin थीटा एंड t = u sin थीटा बटे g। अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि ये जो t की वैल्यू है हमने पिछले टॉपिक में भी फाइंड आउट करी थी, ये वही t है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है 80% कंप्लीट।
तो हम लिखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय कितना है, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बटे जी। तो उड्डयन काल, तब उड्डयन काल या उड़ान का जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगेगा उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से धरती तक आने में लगेगा। तो t प्लस टी के इक्वल, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू पुट करते ही आपके पास आंसर क्या आएगा, 2, और t का मान है जी u साइन थीटा बटे जी। ये आ गया जी उड्डयन काल का हमारे पास फॉर्मूला। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फाइंड आउट किया, बड़ा ही आसान था। u साइन थीटा बटे में जी, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दोबारा थोड़ा सा फिर से क्लीन कर देते हैं, u साइन थीटा। तो ये है जी वैल्यू आपके पास 2u साइन थीटा बटे जी। टॉपिक नंबर 3 हमारा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपे की परास, वो हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप प्रोजेक्टाइल के सभी वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी समस्या आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।